हेलो स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट का मतलब हम क्या कर रहे हैं, सिल्वर का शोधन कर रहे हैं, इसको शुद्ध कर रहे हैं। सिल्वर नाइट्रेट की विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है, उसका एक समीकरण हमें देना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है, 12 है, 13, 15, 16, 18, 19 और 20, इन क्वेश्चन के जो आंसर्स है, सॉल्यूशंस है, वो आपके नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। आसानी से देखना, इनके जवाब आपको आसानी से मिल जाएंगे और उन्हीं को आपको याद रखना है। अलग कोई डेफिनेशन की याद नहीं रखनी है आपको। जो आपके नोट्स है वगैरह हैं और जो मैंने अपनी वीडियो के अंदर पढ़ा है, उससे अगर आपने नोट्स बनाए तो वो आप उसके आधार पर याद करना है। तो ये ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है आपके नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। बाकी ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए हैं जो थोड़े घुमा करके दिए गए हैं, उनको समझते हैं। ये लिखा है सबसे पहले सिल्वर के शोधन में, सिल्वर का शोधन करना है तो बात यहाँ से स्टार्ट होती है, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 का हम शोधन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कॉपर में मिला। ठीक है, किसके साथ में, कॉपर से विस्थापित कर रहे, कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जा रहा है। किससे, कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब ये रासायनिक समीकरण मिलेगी तो यहाँ पर कॉपर इसके साथ में अभिक्रिया कर लेगा और सिल्वर अपना अलग हो जाएगा। तो यहाँ में मिलेगा CuNO3 वोल्ट वाइज 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ कॉपर की सोजकता +2 है, इसकी -1 है, इसलिए यहाँ पर संतुलन करने के लिए यहाँ पर ये 2 आया। उसके बाद में हमें जो दिख रहा है इसके अंदर जो Ag है, उस Ag को हमने यहाँ पर लगा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर कि हमें यहाँ पर जो Ag है वो अलग से प्राप्त हो चुका है, शोधन हो गया यहाँ पर, लेकिन समीकरण अभी संतुलित नहीं है। तो संतुलित करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, NO3 के यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। NO3 का यहाँ पर 2 हो गया, लेकिन Ag का भी यहाँ पर 2 हो गए, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऐसे और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ उसके अणुसूत्र तत्वों का नाम अच्छी तरीके से और सूचकता का पूरा पता होना चाहिए, तब आप इन सवालों को जवाब आसानी से दे पाओगे। उम्मीद है यहाँ से आप इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी इसी प्रकार के सवाल है, आपके एग्जाम में पिछले बार भी पूछा गया था ऐसे क्वेश्चन। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व अक्स एवं उसके काले रंग के यौगिक का नाम बताइए जिसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया गया हो। वायु की उपस्थिति में क्या किया गया, गर्म किया गया। तो देखो ऐसा कोई भूरा चमकदार जो तत्व है वो हमारे पास में कौन सा तत्व है, वो है कॉपर। क्या है, कॉपर। कॉपर क्या है, भूरा चमकदार तत्व है। इसको वायु की उपस्थिति में जब गर्म किया गया तो हमने देखा होगा यहाँ पर उपचयन अपचयन के अंदर जब इसका हम उपचयन अपचयन करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या पदार्थ प्राप्त होता है, हमें काले रंग का एक पदार्थ प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमें पदार्थ प्राप्त हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। तो ये काले रंग का जो पदार्थ है, ये काले रंग का पदार्थ है, काले रंग का पदार्थ, और इसका नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड। आगे बात समझिए दोस्तों, नाम क्या इसका, कॉपर ऑक्साइड नाम है। तो अब यहाँ पर कॉपर प्लस O2, ठीक है, Cu प्लस O2 हम कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर देखो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी हमें 2 रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें क्या देखने को मिला कि इसके अंदर कॉपर और ऑक्सीजन की जब हम अभिक्रिया कराते हैं, वही मतलब वायु की उपस्थिति में हम गर्म कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 हमने आसानी से क्लियर कर लिया। अब दोस्तों हमें यहाँ पर यह बात समझना जरूरत है कि हम किस प्रकार से इस चैप्टर को याद करें, और जो छोटे मोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, छोटे छोटे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो आप किस प्रकार से याद करो। आपको अपना 15 से 20 मिनट का डेली समय इसी को याद करने में निकालना है। फिर बाद में आपको जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है उसके नोट्स बनाते हुए उनको भी याद करते हुए चलना है। दोस्तों ये चैप्टर नंबर 1 हमारा क्लियर होता है। तो अब हम मिलेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 में। शुक्रिया दोस्तों।